ये आपका 12.4 और 5 का केस है, तो मैं भी बता रहा हूँ 12.4 और 5 दोनों में सेम प्रोसेस है, 12.4 में भी और 12.5 में भी। ठीक है, उनमें इन एक्सपेंशन का यूज होगा, या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करेगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस आपके पास इस टाइप की एक्सपेंशन दिखेगी आपको बनेगी, अगर इस टाइप की एक्सपेंशन बनती है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी एक्सपेंशन है। ठीक है, यहाँ पे x की जगह अगर मैं माइनस एक्स रिप्लेस कर दूंगा तो साइन अल्टरनेट हो जाएंगे, आपको पता है, तो ये एक्सपेंशन भी बन सकती है। ठीक है, इन दोनों में से कोई सी भी बन सकती है, कहीं पे भी बन सकती है, यो कोई कोई फिक्स नहीं है कि 12.4 में बनेगा या 12.5 में। एक्सपेंशन आपने देखनी है, अगर राइट साइड की इस टाइप से नजर आएगी तो इसकी एक्सपेंशन बनेगी, अल्टरनेट साइन है तो इस फंक्शन की एक्सपेंशन बनेगी। और नोट करो, जैसे आपने साइन एक्स की एक्सपेंशन पढ़ी थी, ध्यान हो, ओड पावर आएंगी विद अल्टरनेट साइन, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अगर मैं इसमें चेंज करूं, क्या आप बताओ, अगर मैं इसमें दोनों साइड पुट कर देता हूं, एक्स की जगह आयटा थीटा मान लिया, एक्स की जगह दोनों साइड मैंने क्या चेंज कर दिया, आयटा थीटा, तो लेफ्ट साइड ऑफ साइन ऑफ आयटा थीटा, ये आयटा थीटा, ये आयटा थीटा रेज टू पावर 3, एक्सपेंशन बना रहा हूँ एक नई, जो आपने याद रखनी है इसी तरीके से, जो बताऊंगा मैं, 5 फैक्टोरियल आयटा थीटा रेज टू पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। साइन ऑफ आयटा थीटा जल्दी बताओ किसके इक्वल होता है, आयटा साइन थीटा के इक्वल होता है, सॉरी आयटा साइन हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, राइट साइड में क्या आया, आप बताओ, आयटा थीटा है, यहाँ पे आयटा क्यूब क्या आएगा, माइनस आयटा आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, आयटा रेज टू पावर 5 ये किसके इक्वल आएगी, ये आयटा के इक्वल आएगा, वो फिर माइनस आयटा, यानी कि जहाँ पे ये इस बीच में नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे, और पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव रहेंगे, और सभी में कॉमन आ जाएगा आयटा, तो ये बचेगा, आवाज तो क्लियर आ रही है ना सभी को, ये बचेगा थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, थीटा रेज टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, थीटा रेज टू पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। आयटा दोनों साइड से कैंसिल हो गया, एक नई एक्सपेंशन आ गई जो आपने याद रखनी है, और जो पहले भी हमने पढ़ रखी थी, आपसे अगर पूछता है प्रूव करने के लिए तो भी प्रूफ भी कर दिया हमने, और बताओ साथ में इसके, ये एक्सपेंशन अभी याद रखनी है आपने, साइन हाइपरबोलिक थीटा की, जिसमें फैक्टोरियल जरूर आएंगे, पॉजिटिव साइन रहेंगे सभी। सेम वे में मैं आपको बताऊं, कोस थीटा की एक्सपेंशन सभी ने पढ़ रखी है, कोस एक्स की पढ़ रखी है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल अप टू दिस। इसमें भी अगर आप x की जगह आयटा x रिप्लेस करते हैं, या x की जगह आयटा थीटा पुट करते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में कोस ऑफ आयटा थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक थीटा में, और राइट साइड के साइन सभी पॉजिटिव बन जाएंगे, आयटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, आयटा की पावर 4 1 हो जाएगा, तो यानी कि एक्सपेंशन बनेगी 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल थीटा रेज टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल थीटा रेज टू पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल अप टू दिस। तो ये चार एक्सपेंशन मैंने आपको बताई हैं यहाँ पे, एक ये, सेकंड ये साइन एक्स की बता दी, साइन हाइपरबोलिक थीटा की या साइन हाइपरबोलिक एक्स की बना दी मैंने, कोस एक्स की, कोस हाइपरबोलिक एक्स की। तो इनको अप्लाई करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे सुनना ध्यान से, कहता है कि इस सीरीज का सम निकालना है, ऊपर हेडिंग क्या है वो हमने नहीं देखनी है, अब आपने एक्सपेंशन देखने से मिलेंगे। अब आप ये देखो कि ये साइन के अंदर है, एक चीज दिमाग में रहे कि एंगल आपके एक में होने चाहिए, अब वो साइन में है या कोस में है, साइन में है तो पहले हम इसका नाम एस से डिनोट करेंगे, बाद में इसके ऑक्सिलरी सीरीज बनाएंगे जिसको हम सी से डिनोट करेंगे, मीन साइन की जगह कोस चेंज कर दिया हमने इसमें,
पहले एस आएगा, पहले ये लिखना है आपने, बाद में इसको लिखना है। इसने उल्टा लिख रखा है, पहले कोस में बना ली, कोस में थोड़ी ना बनेगी पहले तो, क्योंकि जो ऑलरेडी दे रखी है वो आपकी साइन में है। सी प्लस आइटा ऐसे एक नई सीरीज बना के चलते हो, आपने देखा है। तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऐड करनी है, ये टर्म इसमें, ये टर्म इसमें, ये टर्म इसमें, वो ऐड करके दे रखी है उसने। ठीक है, आप ये डायरेक्ट नहीं करेंगे, बीच में कोई स्टेप आएगा, सी प्लस आइटा एस। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे ई रेज टू पावर आइटा अल्फा से, ई रेज टू पावर आइटा अल्फा प्लस बीटा से, ई रेज टू पावर आइटा अल्फा प्लस 2 बीटा से, अप टू सो। ई रेज टू पावर आइटा अल्फा सभी मैंने कॉमन ले लिया इसमें, ये एक्सपेंशन बनी है। अब इसको ध्यान से अगर देखो अंदर वाली को, एक काम कर लेना इसमें, इस टर्म को मैंने क्या मान लिया, जेड मान लिया, इसको जेड मान लिया, तो ये जेड का स्क्वायर बन गया ऊपर, इसमें क्या बन गया, जेड का स्क्वायर। तो ये एक्सपेंशन ऐसी नजर आएगी आपको कि अगर मैं इसको जेड मान लेता हूँ तो 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये किसकी एक्सपेंशन है, अभी बताई थी मैंने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ई रेज टू पावर जेड की एक्सपेंशन है ये ऊपर वाली। इसमें जेड की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, किसको माना था मैंने, जेड, जेड माना था एक्स ई रेज टू पावर आइटा बीटा को। आप इसको जेड मान लेना, इससे थोड़ा फायदा ये होगा, आपको याद रहेगी एक्सपेंशन, क्योंकि इस टाइप से तो कंफ्यूजन रहेगी कि किसकी एक्सपेंशन है। तो इसको मैंने जेड मान लिया, तो ये जेड स्क्वायर हो गया, आगे जेड क्यूब आएगा, फिर आगे जेड रेज टू पावर 4 आएगी। अब इसमें इसने चेंज कर दिया, जेड की जगह क्या, एक्स इंटू ई रेज टू पावर आइटा बीटा, यहाँ देखो इसने कर रखा हुआ, यहाँ लिख रखा है, आगे सिंप्लीफाई कर रखा है, आगे आपको दिक्कत नहीं है, आगे वाला सिंप्लीफिकेशन आपको जरूर आता है, पीछे आपने मेहनत कर रखी है, इसमें ऐसी कोई डाउट है ही नहीं इसमें। बात बस समझने की ये है कि जब ये नई सीरीज में बनाता हूँ सी प्लस आइटा एस, जो एक नई सीरीज बनती है ये किस फंक्शन की है, वो मेन टारगेट हमारा। सिंप्लीफिकेशन तो आपने पहले कर रखी है, सीख रखी है। ठीक, लेकिन एक्सपेंशन डायरेक्ट नजर ना आए तो किसी को तो अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जैसे इसमें मैंने इसको जेड माना है। चलो आगे नेक्स्ट, सेकंड, कोस में है तो सी मानेंगे, इस सीरीज को डिनोट करेंगे सी से। इसकी ऑक्सिलरी सीरीज बनाएंगे, लिखेंगे आप, इट्स ऑक्सिलरी सीरीज इज इन फॉर्म ऑफ साइन ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल विच आर इन एपी, कोस थीटा कोस 3 थीटा है, कोस 5 थीटा है, तो यहाँ साइन रिप्लेस कर दिया। सी प्लस आई टेस्ट बनाई, इसने क्या कर रखा है, इसको स्प्लिट कर रखा है अलग अलग, 5 को 4 प्लस 1, इसको 4 प्लस 3, 4 प्लस 5। ठीक है, ये थोड़ी मेहनत करेंगे तब चीजें समझ में आती है, सर ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि डायरेक्ट कोई सीरीज नहीं बन रही, किसी फंक्शन की एक्सपेंशन नहीं बन रही, तो इसको हमने किसी टाइप से ब्रेक कर दिया। कोई मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कई बार डिवाइड करना पड़ता है, सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो प्रोसेस तो आपको रहते ही है। वो चीजें सब समझ में आती है जब आपको एक्सपेंशन आपके दिमाग में रहे सारी की अच्छे से, कि एक्सपेंशन ये इस टाइप से बन सकती है। तो इसलिए 4 प्लस 1 इसलिए लिखा, देखो आप देखते हैं 4 वाले अलग कर दिए इसमें, इसमें मल्टीप्लाई जैसे 4 इंटू आएगा, 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ऐसे देखो इसने 4 वाले अलग, और वो जो विदाउट वो अलग अलग कर दिया, अलग मतलब 2 सीरीज बना दी। इसमें आप क्या करो, ई रेज टू पावर आइटा, इसने जेड मान रखा है, यहाँ पे भी जेड ही है क्योंकि सेम ही है, इसमें ई रेज टू पावर आइटा थीटा कॉमन ले, आप यूं देखो, इनको बताओ आप, एक एक्सपेंशन ये है, एक एक्सपेंशन ये है, ये ओड पावर वाली है, ये इवन पावर वाली है। ओड पावर वाली साइन में आती है, ये कोस में आती है, लेकिन पॉजिटिव साइन है सभी, तो ये साइन हाइपरबोलिक जेड बनेगा, अभी आपको सिखाया था मैंने, वो कोस हाइपरबोलिक जेड बनेगा, जेड की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी, और ई रेज टू पावर आइटा थीटा को लिख दिया कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसके बाद एक बात और समझने वाली है, हालांकि आपने पढ़ जरूर रखा है, सुनना ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ बात। इसमें जेड की वैल्यू रख दी गई, ई रेज टू पावर आइटा थीटा यहाँ रख रखी, देखो उसको स्प्लिट कर दिया कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा में। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में, क्योंकि या तो मैंने सी निकालना था या एस निकालना था। उसके लिए देखो इसने क्या कर रखा है, कौन बताएगा, 138 133, रोल नंबर 193, कोई बता सकता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ कि इसने इसके बाद वाला स्टेप ये क्या लिख रखा है, समझ में आता है, इसके बाद ये स्टेप क्या किया, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज की, साइन ऑफ आइटा थीटा इक्वल टू आइटा साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है, पता है बिल्कुल। यहाँ से अगर मैं साइन हाइपरबोलिक थीटा निकालता हूँ तो माइनस आइटा साइन ऑफ आइटा थीटा बन जाता है, ये आपको पता है।
बना रखा है, क्योंकि आयटा को मैंने इधर डिवाइड कर दिया, फिर आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इस रिजल्ट को जो अभी मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, इसको अप्लाई कर दिया इसने यहाँ पे भी। और एक कोस वाला था, कोस हाइपरबोलिक थीटा तो किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ आयटा थीटा के इक्वल होता है, पता है ना। इन दो रिजल्ट के हेल्प से इसने यहाँ लिखा, देखो अभी बता रहा हूँ दोबारा तुम्हारे को, देखो यहाँ पे जो ये रिजल्ट था, ये वाला, इसको इसने लिखा है साइन हाइपरबोलिक है, ये रहा साइन हाइपर, इसको थीटा मानो, इसको आप थीटा की तरह ट्रीट करो। साइन हाइपरबोलिक थीटा को लिखते क्या है, माइनस आयटा, किसने वही लिख रखा है माइनस आयटा साइन ऑफ आयटा थीटा, यानी कि आयटा को अंदर इसने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, कोस के साथ भी और इसके साथ भी, और बाद में साइन ए माइनस बी यूज कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी, क्लियर है क्या, बोलो। 138 डाउट है या नहीं है कि क्लियर है, बताओ जल्दी शाबाश। बोल ही नहीं रही, क्लियर है। हाँ जो पढ़ रहे बच्चे उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं सुन पा रहा हूँ जहाँ तक, क्योंकि हमने ये पहले डिस्कस कर रखी है सारी चीजें, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट आपसे पूछेंगे इसमें क्या कर रखा है। ये हो गया आपका 12.4 में, देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना, 1 + साइन। एक चीज और सुनो, हमेशा एक चीज दिमाग में रखनी है, फर्स्ट वाला तो आप कर लोगे क्या, फर्स्ट वाला कैसे, पहले तो ये बताओ, सभी अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे, जिसको जैसे समझ में आया है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपको उसने फर्स्ट दे रखा है ये वाला, ये कोस में है या साइन में है, इसको मैं सी से डिनोट करूं या मैं इसको एस से डिनोट करूं। एक चीज दिमाग में रहे आपके, एंगल एपी में जिसके हैं उसके अंदर रहेगी ये सीरीज। एपी में किसके एंगल चल रहे हैं, किसके एपी में चल रहे हैं एंगल, एपी में एंगल कोस के हैं कि साइन के हैं, कोस के हैं। देखो कोस बीटा, कोस 2 बीटा, कोस 3 बीटा, तो ये डिनोट किससे करेंगे, सी से। एस से क्या बनेगी सीरीज, एस से क्या बनेगी, यहाँ तो जीरो आएगा, बस कोस की जगह साइन रिप्लेस होगा, बाकी चेंज नहीं करना। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा साइन 2 बीटा अप टू दिस। ध्यान रहेगा, जिसके एंगल एपी में है, कोस में है तो सी से डिनोट कर दो सीरीज को, साइन में है तो एस से डिनोट कर दो, बाकी चेंज नहीं करना हमने, बाकी एज इट इज रखना है जो भी है साथ में। जैसे साइन अल्फा था साथ में एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज रहेगा, साइन क्यूब अल्फा एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इजिली बता भी सकते हैं मेरे को, नेक्स्ट में पूछ सकते हैं कि क्या आएगा, ये बोलो। ये जो सीरीज है नेक्स्ट वाले में किसमें है, ये सीरीज सेकंड वाले में, एंगल एपी में किसके हैं, साइन के हैं, तो इसलिए डिनोट एस से करेंगे। और कोस के अंदर बनाएंगे तो क्या रिप्लेस करेंगे, इस साइन की जगह कोस, ये साइन है कोस थीटा, ये एज इट इज रखना है साथ वाला, ये आएगा कोस 2 थीटा बाय 2 फैक्टोरियल कोस स्क्वायर थीटा, ये आएगा कोस 3 थीटा बाय 3 फैक्टोरियल कोस क्यूब थीटा अप टू दिस। आई समझ में। चलो नेक्स्ट में थर्ड में बताओ मेरे को, डिवाइड में तो मिल ही नहीं सकते कभी भी, ऊपर दिख रहे हैं कि कोस अल्फा है, कोस 2 अल्फा है, कोस 3 अल्फा है, तो ये कोस के अंदर है सीरीज, सी से डिनोट करेंगे। एस से क्या बनेगी इसकी ऑक्सिलरी सीरीज, ऊपर वाला जो कोस अल्फा है वो साइन अल्फा से चेंज हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज रहेगा। बता दिया, जिनके एंगल एपी में है केवल वही हमने चेंज करना है, बाकी चेंज नहीं करना है। यह आएगा साइन 2 अल्फा बाय 2 फैक्टोरियल कोस स्क्वायर अल्फा अप टू दिस। आई बात सुनने जो बताई मैंने, तो इसका सॉल्यूशन और दिखा देते हैं फिर आपको जो
ये राजी, ये करके दिखा रखे है आपको उसने। कहता है कि इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है। देखो अभी बता रहा था वही है, कोस के अंदर है ये सी से डिनोट कर दिया, एस इसकी ऑक्सिलरी सीरीज बना दी, सी प्लस आईटा से एक नई सीरीज बनाई, सेकंड टर्म थी उसका नाम उसने जेड रिप्लेस कर दिया, तो जेड के अंदर ये कंप्लीट एक्सपेंशन बन गई 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। तो ई रेज टू पावर जेड की एक्सपेंशन है ये। जेड की जगह वापस हमने साइन अल्फा इनटू ई रेज टू पावर आईटा अल्फा रख दिया, इसको अलग अलग कर दिया, स्प्लिट कर दिया, रियल पार्ट वाला अलग कर दिया, आईटा वाला अलग कर दिया, ई रेज टू पावर आईटा थीटा की आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा वाले, बाकी हो गया काम। इसमें देखो ये सीरीज मैंने बताई थी आपको, साइन में है, एस से डिनोट किया, कोस में बनाएंगे तो यानी कि एक चीज और जरूर ध्यान रखनी है आपने, इसमें इनकम्प्लीट है, यहाँ पे 0 लिखेंगे हम। और एक चीज और समझ लो, आपको यूं लगता है कि सर ये आपको कैसे पता चला, या कैसे आपने बताया कि यहाँ पे 1 लिखेंगे हम, नहीं पता चलो छोड़ दिया और बोलो। लेकिन बाद में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम करते क्या है, देखो इनफाइनाइट है, ये फायदा उठाना है मैंने, इनफाइनाइट सीरीज है, इसके अंदर कुछ टर्म ऐड कर दोगे कुछ टर्म माइनस कर दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। एक टर्म ऐड की थी 1, आप उसको माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या है, सीरीज का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमने ऐसा किया, 1 लेना पड़ा इसमें। ठीक, चलो एस है, सी बना दी, सी प्लस आईटा ऐसे एक नई सीरीज बना दी, बाद में देखा कि इसने हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आप ये कंप्लीट कर लेना। 12.4 तो हमने बता दी, 12.5 में देख लो एक बार थोड़ा और, एक्सपेंशन यही है, नया नहीं है, कुछ नया तो है लेकिन लॉगरिथम फंक्शन के बेस पे ये 12.5 आपकी। आज कोशिश करनी दोनों को निपटा दो जल्दी। कोस में है, साइन में बना दी, सी प्लस आईटा ऐसे एक नई सीरीज बनाई, जेड माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसको ध्यान रख लेना, ये एक्सपेंशन लोग 1 प्लस जेड की होती है, पीछे भी डिस्कस की हुई है, अल्टरनेट साइन आएंगे और जेड की पावर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू सो। बाकी आगे उसने बता रखा है कि log ऑफ अल्फा प्लस आईटा, यानी कि ये आइडेंटिटी लगा रखी है उसने, ये पीछे पढ़ रखे हमने, इसको ऐसे पढ़ा था हमने, 1/2 आगे आ गया था, ये रूट जो है 1/2 पावर आगे हो जाएगा। ये देखो कोस में है, साइन में बना दी, सी प्लस आईटा ऐसे बनाया। अभी यहाँ पे देखो ये एक नया है, इसको जरूर ध्यान रखें, जेड प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल की बजाय सिंपल नंबर है विदाउट फैक्टोरियल, ओड पावर है, पॉजिटिव है, तो ये log 1 इसकी एक्सपेंशन होती है, log 1 प्लस जेड बाय 1 माइनस जेड, 1/2 भी आएगा साथ में, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, 1/2 log ऑफ 1 प्लस जेड बाय 1 माइनस जेड, ये पीछे डिस्कस की थी, बताई थी, तो इसको याद कर लो आप कि ओड पावर आए, पॉजिटिव साइन आए, फैक्टोरियल ना आए, तो वो एक्सपेंशन होती है 1/2 log ऑफ 1 प्लस जेड बाय 1 माइनस जेड की। तो इसको स्प्लिट कर दिया, जेड की जगह क्या रख दिया नाम, जेड का नाम है ये a इंटू ई रेज टू पावर आईटा का। बाकी आगे आपको पता है क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड आप देखना जी, थर्ड भी ऐसे ही है, जेड माइनस जेड स्क्वायर बाय, ये log 1 प्लस जेड की है, log 1 प्लस जेड और log ऑफ 1/2 log ऑफ 1 प्लस जेड बाय 1 माइनस जेड, ये दो एक्सपेंशन यूज हुई। इनका सॉल्यूशन मैं फॉरवर्ड कर ही दूंगा, आप ट्राई कर लेना, लेकिन पहले नहीं बाद में, पहले आप एक बार खुद ट्राई करो। तो जितने आपसे कोशिश हो कि जितने आपसे हो पाए उतने कर लेना आप इसमें, 12.5 और 4। ठीक है, आप जरूर करना। ठीक है, हो जाएगा। दो एक्सपेंशन बताई है, दोबारा लिख देता हूँ अब नई, एक तो log 1 प्लस जेड की, जेड माइनस जेड स्क्वायर बाय 2, जेड क्यूब बाय 3, जेड रेज टू पावर 4/4 अप टू दिस। दूसरी और एक्सपेंशन बताई मैंने आपको एक, 1/2 log ऑफ 1 प्लस जेड बाय 1 माइनस जेड की। क्या क्या एक्सपेंशन बताई थी अभी, जेड प्लस जेड क्यूब बाय 3, जेड रेज टू पावर 5/5,
जेड रेज टू पावर 7/7। ये दो एक्सपेंशन जरूर याद रखना, इसको जरूर याद रखो इन दोनों। बाकी तो और क्योंकि आपने पहले पढ़ रखे हैं वो तो ध्यान होंगे, लेकिन ये नहीं है। और रिमाइंड करें, इनको लिखो पहले, इनको इनकी आदत डालनी है सबसे पहले तो आपने। साइन हाइपरबोलिक जेड की क्या बनेगी, कौन बताएगा? जेड प्लस जेड क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, जेड रेज टू पावर 5/5 फैक्टोरियल, जेड रेज टू पावर 7/7 फैक्टोरियल। देख लो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। फैक्टोरियल है इसमें, इसमें फैक्टोरियल नहीं है। अगर गलत हो गया तो देख लो, मिस्टेक हो सकती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाएगा। एक और बताई थी मैंने आपको अभी, कोस हाइपरबोलिक जेड की, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, जेड रेज टू पावर 4/4 फैक्टोरियल, जेड रेज टू पावर 6/6 फैक्टोरियल अप टू 100। ठीक है, इन एक्सपेंशन की हेल्प से इसने यहाँ पे सोल्व किए लगभग ये। आप अपने अटेंडेंस भेज दो सभी, अपने रोल नंबर लिख के भेजो, सभी अपने अटेंडेंस भेजेंगे। रोल नंबर भेज दो अपने सभी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा और बता देते हैं आपको एक डेफिनेशन से। 1.2 आपसे हो चुकी है, नहीं हुई है? नहीं हुई है तो आज आपको फिर मैं टाइम दे रहा हूँ। 1.2 कोशिश करो कंप्लीट करने की। हाँ, जिसका प्रूफ बचे अब आर्टिकल का वो मैं बाद में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ठीक है, हाँ जी, 106 बोलो। कुछ पूछना चाह रहे हो? रोल नंबर 106। 106 क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, 106 क्या पूछना चाह रहे हैं? ओके, ठीक है, तो 12.45 कर लोगे आज? बोलो। ठीक है, देखो आगे कुछ डेफिनेशन बता देता हूँ, कोई नहीं, 2-3 दिन में याद कर लेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले डेफिनेशन है यूनिट क्या है, ये 1.3 में है। आगे यूनिट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे कहता है कि जिन दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 आता है, जिन दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 आता है, उनमें से एक नंबर या तो ए या बी को क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। तो आप बताओ किन दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आता है इंटीजर के अकॉर्डिंग? 1 का 1 के साथ प्रोडक्ट 1 आएगा, -1 का -1 के साथ प्रोडक्ट 1 आएगा। इसका मीनिंग 1 यूनिट है और -1 भी यूनिट है। किस केस में? इंटीजर के केस में। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर के केस में, नेचुरल नंबर का मीनिंग है पॉजिटिव इंटीजर, उस केस में यूनिट कौन बनेगा? 1 बनेगा। ठीक है, जिन दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आता है, जिन दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आएगा, उनमें से या तो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला क्या कहेंगे, उसको यूनिट कहेंगे। ठीक है, यहाँ आपको मैंने बताया अभी कि 1 का 1 के साथ प्रोडक्ट 1 आएगा, तो इसलिए इस 1 को क्या बोल रहा है उसने? यूनिट बोल रहा है, 1 इज यूनिट। इन जेड भी बोल सकते हो, जेड प्लस यानी कि ये भी बोल सकते हो, यानी कि इंटीजर के केस में 1 यूनिट बोली जाएगी, या पॉजिटिव इंटीजर के केस में भी 1 यूनिट बोली जाएगी। पॉजिटिव इंटीजर मींस नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर के कोरस्पॉन्डिंग तो एक ही यूनिट है, लेकिन इंटीजर के केस में दो है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 आता है, तो इस -1 को भी इसने क्या कहा है कि यूनिट है। ये क्या है? यूनिट इन जेड। ठीक है, एक तो बात ये, दूसरी एक डेफिनेशन है, प्राइम क्या होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताई जो पहले भी डिस्कस की हुई है। ए नॉन जीरो इंटीजर p इज सेड टू बी प्राइम। किसी नॉन जीरो इंटीजर के बारे में बात कर रहा है जो जीरो ना हो, जो जीरो ना हो। आई बात समझ में?
अब इंटीजर तो आपको पता है ये है 0 1 2 3 अप टू सो -1 -2 -3 है। जीरो नहीं लेना, पहली बात नॉन जीरो लेना है। फिर दूसरी बाद में कहता है डेफिनेशन में p ग्रेटर देन 1, यानी कि वो एक से बड़ा होना चाहिए। इसका मीनिंग 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो इधर आएगा 1 के राइट में। तो ये नंबर भी नहीं हुए, अब इधर वाले भी नहीं लेने आपने, 1 भी नहीं लेना, 1 के इधर भी नहीं लेना। ये जो मैंने अभी कट कर दिए स्टार्ट होंगे 2 से, यानी कि दोज नॉन जीरो इंटीजर विच आर ग्रेटर देन 1, जो एक से बड़े हों, जो केवल 1 और खुद से ही डिवाइड हो, यानी कि उसके कोई और डिवाइजर ना हो 1 और खुद के अलावा। कहता है कि इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड itself, that is p has no divisor except 1 and p itself, यानी कि जिन नंबर के केवल 1 और खुद ही डिवाइजर होते हैं वो ही प्राइम बोले जाते हैं। आपको पता है ये, आपने जूनियर क्लास में भी पढ़ रखे हैं। तो प्राइम नंबर स्टार्ट होंगे 2 से, 2 3 5 7 11 17 अप टू दिस। इनमें कहता है कि आप देख सकते हो